क्योंकि रुकावट बाधा खड़ा हो जाता है। खुदा का धन्यवाद हो, जैसे कि मैंने पकड़ी खार में गवाही दे रहा था, हमारे टाइम में ऐसी एक बहन है जिसके बारे में गवाही दे रहा था। उसके पास सीमित टाइम होती है, अपने घर की काम करती है, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल करके बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती है, टाइम निकाल करके बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है। उसके बाद उसको प्रार्थना करने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए या अपने लोगों से बात करने के लिए सख्त मना है। इतना सख्त मना होने के बावजूद वो बहन खुदा से प्रेम करती है। खुदा का धन्यवाद। वो जानती है अब मेरा पति अब ड्यूटी से आने वाला है, उसका टाइम हो चुका है, तो बिल्कुल प्रार्थना बंद कर देगी, बाइबल पढ़ना बंद कर देगी, किसी से बात करना बंद कर देगी। तो एक कहना चाहिए बड़ा ही दिक्कत और परेशानी का सामना करती है। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनके लिए एक टाइम बनाई हुई है, उसके पति के आने से पहले उनको बहुत ही सीमित कम समय में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उनको सिखाती है। तो मैं गवाही बता रहा था कि उसकी एक 7 साल की बेटी है। एक दिन बोली, बेटी क्या आप मेरे साथ स्वर्ग जाना चाहती हैं? मेरे साथ जाओगी स्वर्ग, या अपने पिता के साथ नरक जाओगी? क्या बेटी आप मुझे छोड़ दोगी, मेरे साथ नहीं जाओगी? छोटी सी बेटी बोलती है, 7 साल की बेटी बोलती है, मम्मी मैं आपके साथ जाऊंगी। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन आमीन। क्योंकि वो बहन अपने आप को अलग अकेला समझती है। क्या मेरे पति मेरे साथ नहीं चल रहे, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं चलेंगे तो हो सकता है इस परिवार में अकेली, इस समाज में मैं अकेली हूँ। उसकी बेटी बोलती है कि माँ मैं आपके साथ ही जाऊंगी। माँ बोलती है बेटी अगर आप मेरे साथ जाएगी तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मेरे साथ जाएगी तो मेरे जैसा प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरे जैसा चलना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो, आमीन। एक दिन की बात है, रात में सो रहे थे, प्रभु की याद सता रहा है। बहन उठ करके, पति सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, बहन उठ करके दीवार में टिका करके बैठ गई और चुपचाप जैसे हन्ना की होंठ हिलती थी, आवाज निकलती नहीं थी, सेम टू सेम प्रार्थना कर रही है। उसकी बेटी सो रही है। अब अचानक उसकी बेटी सोते सोते प्रार्थना करना शुरू की। लाइट सब तरफ बंद है, सोते सोते प्रार्थना कर रही है। उसकी बेटी जो सोते सोते प्रार्थना कर रही है और वो छोटी सी बेटी बोल रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या आप मुझे प्रेम करते हैं? ठीक है, छोटी सी लड़की है, वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु यीशु मसीह क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? और वो प्रार्थना कर रही है और बहुत सारी कठिनाई बातों को लेकर के उसने प्रार्थना कर रही है, छोटी बेटी, और वो सो रही है। अब आवाज आ रही है तो देख रही है कि उसकी बेटी प्रार्थना करे, सो रही है और प्रार्थना कर रही है। बहन बताती है कि अचानक पूरे घर में लाइट सब तरफ बंद है, रोशनी आ गई और उसकी बेटी सो रही है। उसके बाद में प्रार्थना करते करते वो लड़की बोल रही है कि प्रभु आप रोशनी को कम कर दें, क्योंकि मेरा पिता अगर जानेगा तो मुझे भी मार डालेगा, मेरी मम्मी को ही मार डालेगा, क्योंकि रोशनी को कम कर दें। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मेरे पिता अगर मुझे जान लेगा, इस प्रार्थना करते हालत मुझे अगर देख लेगा तो मुझे भी मार डालेगा। तो आज मेरे भाइयों मेरे बहनों की हमारा प्रभु यीशु मसीह साक्षात है, आमीन। और ये बहुत दिन की कहानी नहीं है, ये इस बीते सप्ताह से पहले सप्ताह की घटना है, बहुत ज्यादा लंबी समय की बात नहीं है। तो आज हमारी एंड टाइम मैसेज में लोगों ऐसे से लोग हैं जो कि बड़े स्वतंत्र मन से खुदा की आराधना वर्शिप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन शैतान एक तरफ से दबाव ही डाल रहे हैं, बहुत सारी दबाव है।
लेकिन आज हमें प्रार्थना की जरूरत है कि ऐसे हमारे भाई बहने हैं, ऐसे बच्चे हैं जो प्रभु के पास, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे आ गए, हमको कोई रोकथाम नहीं किया, हमें कोई गालू गराश नहीं किया, हमें कोई मारपीट नहीं किया, लेकिन ऐसे सेंटर मैसेज में मेरे भाई बहन मेरे बहन गिरजा से मारते मारते घर पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंटर मैसेज की वजह से जिद है कि मैं चाहे मेरा गला कट जाए, चाहे मेरे जान चला जाए, मैं इस मसीह को छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकती। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें तन मन धन लगा करके प्रभु की सेवकाई करना है। अभी भी मैं काफी भाइयों से भाइयों को पास मैंने गवाही दिया, और आप लोगों के पास भी हो सकता है गवाही दिया। आप लोग, इसलिए मैं गवाही देता हूँ ताकि आप लोग प्रार्थना कर सकेंगे। खुदा का धन्यवाद। अभी पिछले संडे एक बहन की एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, और पूरे समाज वाले उनको बोले कि इस घर में कोई नहीं आएंगे। कम से कम 30-35 आंकड़े से गांव के प्रधान लोग, अच्छे अच्छे मुखिया, सियान सज्जन, प्राचीन लोग आए। उसके बाद में बोले कि हम इस घर में नहीं आएंगे। इसके बाद अगर आएंगे तो इस स्त्री को पूछो क्या ये चूड़ी पहनेगी या अपने श्रृंगार पहनेगी। अगर नहीं पहनती है तो इस कहना चाहिए इनको हम समाज से अलग करेंगे। उनको 4 ऑप्शन दिया गया, क्योंकि पूरे परिवार एक तरफ हो गए और बहन सिर्फ वो एक तरफ हो गई। उसके बाद चारों ऑप्शन में बोली, 4 मौका दिया गया उनको, समाज की तरफ से 4 मौका दिया गया। बहन ने बोली चाहे आप लोग समाज की तरफ से कुछ भी कर लें या मुझे परिवार की तरफ से कुछ भी कर लें, लेकिन मैं अपना यीशु मसीह के लिए, मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं जो कुछ भी उतारी हूँ, मैं और लोगों के लिए नहीं, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मेरा असली पति वही है। मैं उसके बगैर में जी नहीं सकती हूँ। ऐसे ऐसे आज हमारे इंटर मैसेज में लोग जीवन जी रहे हैं और प्रभु से इतना प्रेम कर रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, उसके रात में वसीयत कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं देखता हूं कि अवस्थाओं में आज इन टाइम मैसेज में ऐसे ऐसे भाई बहन हैं कि वो क्रूस उठा करके चल रही हैं, और जिनको फुर्सत मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, कोई दबाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आराधना वर्षिप नहीं कर पा रही है, अलाली है, कमजोर है, और जो उसकी वर्षिप करना चाह रहे हैं उनको मौका मिल नहीं पा रहा है, समय मिल नहीं पा रहे हैं, लोग उनको जाने नहीं दे रहे, लोग उनको कहना चाहिए आराधना वर्षिप करने नहीं दे रहे हैं, तड़प तड़प करके जीवन जी रहे हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि समय बिल्कुल अब खत्मा की कगार पे आ रही है, और ऐसे समय में हमको मेरे भाई जितना ज्यादा हो सके हमें तैयारी करना है, चाहे दिन में